श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी की रात इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये बसंत पंचमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बसंत पंचमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक बसंत पंचमी की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा।
लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ हो ना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, बसंत पंचमी का जो दिन होता है यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी की किसी से नाराज हो जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो तो तांबे के लोटे में जल भर ले, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल ले, अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप बसंत पंचमी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से बसंत पंचमी के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको बसंत पंचमी के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर बसंत पंचमी के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है,
विशेषकर बसंत पंचमी के दिन तो ऐसा समझ लीजिए। इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि बसंत पंचमी के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए बसंत पंचमी के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, बसंत पंचमी के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है, माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है आपके घर में, माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ बसंत पंचमी के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना? तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो बसंत पंचमी के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, भक्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सकट चौथ, छठ तिला, एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इसी माह में वसंत पंचमी भी पड़ती है, जो संगीत की देवी मां सरस्वती की पूजा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से हमारी खुशियों में इजाफा होता है और जीवन में नए उमंग का संचार होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है, जो मां सरस्वती का जन्म दिवस होता है। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, खासकर उन जगहों पर
जहां शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल निखरता है। लेकिन भक्तों, वहीं इस साल 2025 में वसंत पंचमी की तारीख को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। कोई 2 फरवरी को बता रहा है, तो कोई 3 फरवरी को बता रहा। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तारीख को मना जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा पाठ कैसे करना है। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप लोग जरूर ही देख कर जाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में पंचांग के अनुसार। इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे 1 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:37 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:55 तक रहेगा। वही अमृतकाल रात 8:24 से लेकर 9:53 तक है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं, तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी माला, पीले रंग का गुलाल रोली, एक कलश सुपारी पान का पत्ता, अगरबत्ती आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर दीपक, हल्दी तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र भोग के लिए मालपुआ और खीर बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षत दूर्वा और गंगा जल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहें तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए
सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं, जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें, ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़े और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवीं बात, बुरी आदतों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठवीं बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचे। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचे।
किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, 7वीं बात, घर में गंदगी न रखें। वसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खींचा चला जाएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का होता है। इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी चीज है अन्न का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं, उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। पांचवीं चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं, बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी।
हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते। बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 12:41 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं, तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी माला, पीले रंग का गुलाल रोली, एक कलश, सुपारी पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र भोग के लिए, मालपुआ और खीर, बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षत, दूर्वा और गंगाजल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहें तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें, ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का,
इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्य से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़े और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो, तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो, तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, बुरी आदतों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की न सकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठवीं बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचे। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचे। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, सातवीं बात, घर में गंदगी ना रखें। वसंत पंचमी के दिन